नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं आ गया हूँ मिर्ज़ापुर ज़िले के गांव में, ददरा गांव में। राधे श्याम सिंह मास्टर साहब हैं, इन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती कर रखी है और इसकी नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं। तो मैं इनसे जानकारी लेता हूँ कि स्ट्रॉबेरी की खेती यहाँ के किसान क्यों करें जी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने इष्ट मित्रों और किसानों में इसको शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। तो देर न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। और आदरणीय गुरुजी से मैं पहले परिचय लेता हूँ। आप पहले पेशे से अध्यापक थे, अब रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने के बाद जो सल्तनत हम इनकी देख रहे हैं वह कुछ अलग ढंग से है और अलग तरह से है, क्योंकि लोग रिटायर होने के बाद अक्सर कुर्सी लगाकर दरवाजे पर बैठ करके और लोगों का इंतज़ार करते रहते हैं कि कुछ लोग आएँ और उनसे हम मिलजुल करके कुछ बातें करें। और गुरुजी के पास वैसे ही लाइन लगी रहती है, आने वाले और जाने वाले बराबर आते रहते हैं और पैसे देते रहते हैं, इनकी इनकम जनरेट होती रहती है। और इनका जो कहना है किसानों के लिए, सारी बातों का मैं इनसे जानकारी लेने का प्रयास करता हूं। तो देर न करते हुए मैं वीडियो शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले गुरुजी आप अपना पूरा परिचय बताइए। हाँ, किसान भाइयों नमस्कार। मैं राधे श्याम सिंह, ददरा राजगढ़ मिर्ज़ापुर। आवास हमारा तो नदिहार गांव में है जी। पहले मैं किसान इंटर कॉलेज राजगढ़ में अध्यापक था। 2016 में रिटायर हुआ जी। और 17 से मैं शुरुआत पहले केले से किया था जी। उसके बाद ड्रैगन फ्रूट, उसके बाद स्ट्रॉबेरी भी 3 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। तो 3 साल से ड्रैगन फ्रूट का, ये स्ट्रॉबेरी का खेती किया, फल बेचा। अच्छा। और बहुत अच्छा लगा। और महाबलेश्वर के एक महेश जी हैं, हाँ। जो स्ट्रॉबेरी का बहुत बड़ा कारोबार उनका है जी, एक्सपोर्टर भी हैं वो। तो उनका संपर्क हमसे पुणे में हुआ। एक कार्यक्रम था जी, वहाँ मैं राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बुलाया गया था। हाँ। उनका स्टॉल लगा था जी पुणे में। उसी दौरान उनसे हमारा संपर्क हुआ जी। उनके यहाँ मैं गया, 2-3 दिन खूब उनके यहाँ घूमा, पूरी जानकारी उन्होंने दिया। हमारी रुचि स्ट्रॉबेरी के प्रति बढ़ गई। अच्छा। और उन्हीं के सहयोग और उन्हीं के संपर्क में आने की वजह से मैं स्ट्रॉबेरी का खेती प्रारंभ किया। और हमारे ज़िले के बहुत ही योग्य और कर्मठ मेहनती जो हमारे जिला उद्यान अधिकारी श्री मेवाराम जी हैं, अच्छा, बहुत बड़ा सहयोग उनका है हमारे लिए। चलिए, और जिले के लिए, किसानों के लिए सौभाग्य की बात यह है कि आपके जिले के भी वही डीएचओ हैं और हमारे जिले के भी वही डीएचओ हैं। हाँ, तो शायद अगर वीडियो देख रहे होंगे तो, और डीडी भी हैं वो जी, बहुत सहयोग करते हैं। पूरे मंडल के वो डिप्टी डायरेक्टर भी हैं उद्यान विभाग के जी हाँ। तो वो बड़ी ही लगन से, हाँ। और किसानों के लिए तो रात दिन, हाँ। उनको न रात है न दिन है, हाँ। और पर डे चाहे छुट्टी हो त्योहार हो लेकर के घूमते रहते हैं जी। किसानों के यहाँ जाना, संपर्क करना, बताना, नई जानकारी करना और लेना देना, दोनों जानकारी लेना देना, बताना, गाइड करना। तो ये नई खेती हमारी ड्रैगन फ्रूट के बाद स्ट्रॉबेरी शुरू किए हैं। तो 3 सालों से तो मैं इसका फल खूब बेचा। पिछले साल से उत्सुकता हमारी हुई, हाँ। कि क्यों ना यह नर्सरी जो हम महाबलेश्वर से मंगाते हैं इतना दूर से जी, तो उसका पौधा करीब 30% डैमेज हो जाता है। यहाँ आते लगाने पर 30% डैमेज हो जाता है। हाँ। इतना बड़ा नुकसानी, हाँ। पौधे की वजह से, हाँ। तो क्यों ना हम लोग यहीं पर इसका पौधा भी तैयार करें। अच्छा। यह जिज्ञासा हमारे मन में हुई जी। उद्यान अधिकारी श्री मेवाराम जी से अपनी उत्सुकता में व्यक्त किया जी। तो वो हमें लेकर के महेश जी के यहाँ महाबलेश्वर गए। अच्छा, वहाँ आप लेकर गए, वहाँ टेक्निकल आदान प्रदान हुआ महेश जी से। हाँ। अरे उनसे आदान प्रदान हुआ, पूरी जानकारी वो भी हम भी, और पूरी जानकारी लेकर के और जानकारी करके तब पिछले साल मैं 4,000 पौधा मंगाया गया था जी। तो वो इटली से मोरानो और नवेला, अच्छा, 2 वेराइटियाँ लाए। ये वेराइटी नई, अच्छा, इटली से, हाँ। वो मंगाए, हाँ। और डायरेक्ट इटली से बॉम्बे हवाई अड्डा पर, और फिर बॉम्बे हवाई अड्डा से बनारस हवाई अड्डा पर आया और हम लोग लेकर के लगाए थे। अच्छा।
चूंकि पिछले साल हमारा नेट हाउस नहीं था, तो बरसात काफी हुआ, बहुत ज्यादा पानी डूब जाता था जी। इसकी वजह से फंगस लग गया, काफी पौधा नुकसान हो गया। अच्छा अच्छा। तो इस साल हम डीएचओ महोदय से कहे कि सर एक नेट हाउस बनवाइए, तभी पौधा काम हो पाएगा। अच्छा। तो ये जल्दी जल्दी में जुलाई में इसको हम नेट एक छोटा सा बनवाए, डेवलप किया और पौधा फिर वही इटली से ये मंगाया गया। अच्छा। तो जुलाई में इसको मदर प्लांट लगा दिए। अच्छा। और इस समय आप देख रहे हैं कि कितना गिलास लगा है। गिलास ले आइए, दिखाइए। छायाकार महोदय थोड़ा सा नजदीक से दिखाइए, गुरुजी दिखा रहे हैं। कितना इसमें गिलास लगा, बैठ करके टेक्नोलॉजी बताइए सर, कैसे ये जो है पौधे आप तैयार कर रहे हैं। जैसे देखें आप, ये मदर प्लांट है जी। इस मदर प्लांट से थोड़ा नजदीक से दिखाइए। हाँ, जैसा नजदीक दिखाइए। तो यहाँ जैसे निकला है, ये इसका रनर कहलाता है। अच्छा। यह रनर गला यह चला जा रहा है। यहाँ 2-2, 3-3, 1-1 राउंड में पड़ता है ये। बीच बीच में इसका लगता जाएगा, और ये देखिए बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से देखें यहाँ पर कितने पौधे हैं। यह लगा है, इससे फिर इधर देखिए, इधर बढ़ा, इधर भी लगा है। तो यह सब पौधा ही पौधा सब तैयार हुआ है ये सब। अच्छा, इसके रनर से ही पौधे तैयार हो जाते हैं। एक पौधे से करीब करीब 25-30 पौधे तैयार होते हैं, तैयार हो जाते हैं। अच्छा। तो अगर इसको हम यहाँ 20 रुपए में देते हैं, क्योंकि यहाँ का पौधा कोई तत्काल लगा लेगा, डैमेज नहीं होगा। हाँ जी। सबसे बड़ा लाभ इसी वातावरण में पला बड़ा है। पला बड़ा भी, और आज उखाड़ेंगे और तुरंत कल लगा लेंगे। जी जी। आज ही लगा लेंगे। जी जी। नुकसान नहीं होगा। और महाबलेश्वर से मंगाने में कई दिन गाड़ी से लगता है। मंगाने में आने में इतना जर्क पड़ता है, हिल जाता है इसका पिंडी। तो होता क्या है कि जड़ जब हिल जाता है तो सूखने लगता है। लगा भी देते हैं तो भी पौधा उसमें से 30% 40% तक डैमेज हो जाता है। तो यह लाभ है। यहाँ अगर 20 रुपए में पौधे लोगों को तत्काल मिल जाए तो हम समझते हैं कि वो किसानों का बहुत बड़ा लाभ हो गया। जी। तो यहाँ पर अभी पूरा संसाधन हमारे पास फिर भी नहीं है जी। इसके लिए और संसाधन की जरूरत होती है। तो टेक्निक के लिए फिर हम और जिला उद्यान अधिकारी महोदय दोनों लोग साथ फिर जाने की तैयारी में हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, पुणे महाबलेश्वर फिर जाएंगे। इसके विषय में कुछ सूक्ष्म जानकारी, इसके विषय में जानकारी 2 साल से हम लोग कर रहे हैं, और जानकारी इसके विषय में गहन अध्ययन करके और जानकारी करके टेक्निकल, अब इसको हम विस्तार देंगे अगले साल। अगले साल हम कोशिश करेंगे कि पूरे जिले की सप्लाई हम कर लें। अच्छा। 50,000 पौधा तो डीएचओ साहब जिले के लिए अभी मंगा रहे हैं। अच्छा। तो जिला उद्यान अधिकारी महोदय हमसे बोले कि सर यदि आप पूरा पौधा हमें सप्लाई कर दें जिले भर के लिए, तो पूरे जिले में कम से कम 10 लाख 12 लाख तो हम ही दे देंगे आपको। अच्छा। 10-12 लाख का तो पौधा हम ही ले लेंगे जी। तो हम कहे ठीक है। तो अब वही टेक्निक के लिए हम पुनः जाने वाले हैं, तैयारी है। फ्लाइट हमारे डीएचओ साहब फ्लाइट बुक किए हैं। अच्छा। तो जाने की तैयारी हम लोगों की है, इसके विषय में जानकारी करेंगे। और यह पौधा इतना बढ़िया है, इसकी जो वेराइटी है बहुत, इसका बड़ा बड़ा फल और बड़ा मीठा। अच्छा। विंटर डाउन का कुछ खट्टा और छोटा साइज का। हाँ, छोटा होता है, छोटा भी होता है, कुछ खट्टा भी होता है। अच्छा। खेती तो उसका भी की है 2 साल। अच्छा। लेकिन जब से यह पौधा हम लाए हैं 2 साल से, तो यह इतना अच्छा लगा। जहाँ जहाँ इसका सप्लाई हम दिए, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत पसंद किया। अधिकारी यहाँ जिसका अधिकारी जो प्रयोग करते थे, जब ये फल देखे ना, कह रही कहाँ ये मिल गया। जी जी। यह कहीं ऐसा फल तो मिला ही नहीं, ये कहाँ से मिला। तो उनको बताना पड़ा कि सर यह नई वैरायटी है, इटली से मंगाया गया है इसका मदर प्लांट, और इसके द्वारा ये तैयार है। तो गुरुजी इन दोनों वैरायटियों का जी, एक नवेला बता रहे हैं, एक कौन सी? मोरानो जी। इन दोनों वैरायटियों में क्या क्या विशेषताएं हैं, कृपया दोनों का अलग अलग बताइए। क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ किसान भाई विंटर डाउन की खेती करते थे, पामारोजा और विंटर डाउन की खेती करते थे। हमारे इलाके में अक्सर विंटर डाउन ही लोग करते थे। विंटर डाउन ही होता है उत्तरी भारत में, विशेष कर उत्तर प्रदेश में। रेड चार्ली वगैरह कुछ लोग लगाए थे, लेकिन वो का भी है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चली। और विंटर डाउन तो मान लीजिए चली, खट्टी है लेकिन चल रही है। यहाँ पर सबसे अधिक विंटर डाउन की खेती हो भी रही है, पहले से भी अब भी। अभी तक जो खेती कर रहे हैं विंटर डाउन का ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। केवल जब से हमारा संपर्क हुआ है 2-3 साल से महेश जी से जी, महाबलेश्वर सतारा के हैं जी, उसी समय से मैं यह इटली का वैरायटी नवेला मोरानो हम शुरू कर दिए खेती। अच्छा। और यह इतना अच्छा लगा, पैदावार में भी है, इसका लाइट, साइज, स्वाद,
तीनों में गुणवत्ता में बहुत ही अच्छा मिला जी। इसलिए यह ज्यादा सफल भी है और लोग पसंद भी ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा सर जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मान लीजिए कोई किसान आपके यहाँ ऑर्डर देगा और जी। आपके यहाँ से पौधे लेकर गया जी। अब उसको एकदम नया है तो वो किस प्रकार स्ट्रॉबेरी की खेती या आपका मोरानो या नवेला की खेती किस तरह से शुरू करे जी कि वो लगभग सफल रहे हो जाए। तो उसके लिए क्या इसके पौधे से पौधे की दूरी रहेगी जी। इसमें खाद का मैनेजमेंट वो किस तरह से करे जी। खेत की तैयारी कैसे करे जी। सारे बिंदुओं पर कृपया हमको जानकारी देने की कृपा करें जिससे हमारे किसान भाई लाभान्वित हो सकें। हाँ सर्वप्रथम गर्मी की जुताई गहरी जुताई गर्मी में मई और जून के महीने में कर लेना चाहिए जी गहरी जुताई। और गर्मी में खेत जब कड़ी धूप मिलेगी तो तमाम प्रकार के जो हानिकारक जीवाणु वगैरह हैं सब नष्ट हो जाएंगे। अच्छा। और उसके बाद जुलाई अगस्त में उसको जब खुला मौसम मिले तो उसकी जुताई 1-2 बार, क्योंकि खरपतवार आएंगे बहुत ज्यादा तो उसमें दवा का प्रयोग न करके आप जुताई के द्वारा खरपतवार को नष्ट करेंगे। अच्छा। और जो लोग डाल देते हैं ग्लाइसिल वगैरह तो हम मना करेंगे। अच्छा। ग्लाइसिल का प्रयोग कदापि न करें। ग्लाइसिल बहुत ही हानिकारक है जी। क्योंकि वह सिस्टमेटिक है, पता लगता है जमीन में उसका 40 वर्षों तक जो है दुष्प्रभाव रहता है, जड़ तक जाता है और जड़ तक जाने के बाद भी उसका अंश जमीन में मिट्टी में मिला रहता है। जब कोई पौधा लगाएंगे 1 महीने 2 महीने के बाद तो कुछ न कुछ उसका इफेक्ट पड़ता है। किसी का देखे होंगे कि पौधा उखड़ जाता है बीच में लगाने के बाद तो उसका कारण वो है। अच्छा। जो कहते हैं कि वो लग गया, रोग लग गया, उखड़ गया, नहीं, जो प्रयोग किए हैं ग्लाइसिल उसका वो दुरुपयोग है, अरे दुष्परिणाम है वो जी। तो हम मना करते हैं कि उसका प्रयोग कदापि न करें। चाहे मैनुअल आप घास उखड़वाइए, फरसा से निकलवाइए या जुताई के द्वारा खत्म कर दीजिए जी। उसकी जुताई करके बढ़िया से खेत प्लेन बना लीजिए और प्लेन बनाने के बाद यदि बहुत ज़्यादा पानी न बरसता हो, संभावना न हो तो अगर 15 सितंबर के बाद लगा देंगे तो सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि ये पहले तैयार होगा तो सबसे महंगा बिकेगा। अच्छा। और प्रायः सितंबर में नहीं बो पाते लोग, क्योंकि बरसात होती रहती है, खेत नहीं पकता है तो लोग नहीं लगा पाते। 10 से 15 अक्टूबर तक लगाया जा सकता है। तो इसको प्रायः वही होबा ही करता है। अक्टूबर, जैसे आज 1 अक्टूबर हो गया है जी। तो आज 1 अक्टूबर हो गया, अभी खेत गीला है। अब सूखेगा तब जुताई होगी तभी तो लग पाएगा। तो हो सकता है 4-5 अक्टूबर आ जाए तो कोई 10 अक्टूबर को लगाए, लेकिन इसको 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक लगा लेंगे तो अच्छा है समय जी। और इसको जुताई करके बेड बनाएंगे। देखिए पहला काम तो बेड बनाने का है। बेड बनाएंगे और बेड बनाने के लिए 3 फीट चौड़ा बेड, बीच में नाली, फिर बेड, फिर नाली, यह क्रम रहेगा जी। और बेड की ऊंचाई कम से कम 8-9 इंची जरूर होनी चाहिए। 8-9 इंची बेड की ऊंचाई होनी चाहिए जमीन से। बेड की चौड़ाई क्या होनी चाहिए सर? चौड़ाई अगर 2 रो में करना है तो 2.5 फीट में भी काम चल जाएगा। 2.5 फीट चौड़ी बेड होनी चाहिए। अच्छा। और उस पर 1-1 फीट के दूरी पर 2 रो में, 2 लाइन में, 2 पंक्ति में लगाएंगे। 2 लाइन में एक किनारे 1-1 फीट लगा देंगे, फिर जिग जैग से इधर लगाएंगे जी। और बीच की दूरी कम से कम 1 फीट डिस्टेंस जरूर रहे, लाइन से लाइन। अच्छा जी। पौधे से पौधे का भी? पौधे से पौधे 1 फीट। अच्छा। तो इस प्रकार से इसकी रोपाई करते समय ध्यान देना है, जो रूट हो वह दबे ना, मुड़े ना, उतना बड़ा होल जैसे कर करके और तब उसको लगाएं। लगाने के बाद पानी दे देंगे। पानी देने के बाद 3-4 दिन में वह धीरे धीरे मिट्टी में उसकी जड़ मिल जाएगी जी। यानी 1 हफ्ते के बाद वो खुराक लेना शुरू कर देगा। अच्छा। तो इसके पहले यदि आप चाहते हो तो हम तो ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जैविक खेती इसका हो। हाँ जी। जैविक खेती होगा तो इसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, इसका स्वाद भी अलग होगा। कुछ लोग किए हैं DAP यूरिया पोटास बहुत ज़्यादा प्रयोग किए, 1-8 किए थे वर्षा में तो बहुत ज़्यादा वो किए, लेकिन वो सफल भी नहीं हुआ और जी। बहुत अच्छा भी नहीं हुआ। तो इसके लिए हम जैविक राय देंगे। और जैविक में 2-3 चीज़ें हैं
जी। हम अपने यहाँ ड्रम देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको जी। और उधर भी देखे हैं 2-3 ड्रम है। तो वेस्ट डिकम्पोजर, NPK कंसोर्टिया गुड़ में तैयार करते हैं। 1 ड्रम में 2 किलो गुड़ डाल करके और 1 हफ्ते बाद चलाते रहेंगे, 1 हफ्ते के बाद तैयार हो जाता है। तो उसका ड्रिंचिंग भी होता है, स्प्रे भी कर सकते हैं। अच्छा। तो उनमें आपको DAP, यूरिया, पोटास तीनों मिल जाता है। अच्छा। NPK तो वह जैविक हो गया जी। 2 किलो गुड़ डाल करके तैयार किए, वो जैविक आपका हो गया जी। तो हर एक पेड़ पर उसका ड्रिंचिंग कर देते हैं, स्प्रे भी कर देते हैं। तो आपको जो अलग से DAP, यूरिया, पोटाश डालते हैं वो काम तो आपको इसी में हो गया, उसे NPK के द्वारा जी। वेस्ट डिकम्पोजर जो है देंगे तो मिट्टी कड़ी होती है ना, तो उसको जब बार बार देंगे तो आप कहीं हमारे खेत में खुदाई कर लीजिए, हर जगह आपको केचुआ मिलेगा जी। अच्छा, इतना ज्यादा हम प्रयोग कर दिए हैं वेस्ट डिकम्पोजर का कि पूरे खेत में कहीं भी आप खोदिएगा सबको जगह पर केचुआ मिलेगा आपको। मतलब जो किसानों के मित्र जीव हैं जी हाँ, वो पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे तो हमारा जीवन खतरे में हो जाएगा। तो गुरुजी, अब आप इसको लगाने तक का आपने प्रोसीजर बता दिया जी। अब उसके बाद आइए आप इसका ये बताइए कि इसमें ज्यादातर समस्या तो उसकी आती है ये फंगस की जी। तो फंगस से जैविक रूप से कैसे बचा जाए? हाँ, बता रहे हैं। उसके लिए लगाते समय ही, या एक और चीज अच्छा काम करेंगे, जो गोबर खेत में देना है जी। तो उस गोबर के खाद में आप ट्राइकोडर्मा गोबर खाद में पूरा दे करके और फावड़ा से मिला दे करके और उसको ढक देंगे, थोड़ा सा पानी उनी डाल करके, नमी हो जाए छाया में, और जूट वाले बोरा से उसको ढक देंगे। 1 हफ्ते के बाद फिर एक बार फावड़ा से चला देंगे पूरा, और हल्का पानी दे करके, नमी जरूर रहे और धूप न लगने पाए, ये शर्त है जी। ट्राइकोडर्मा के लिए जैविक है वो फंगस, तो उसके लिए धूप तेज नहीं लगनी चाहिए। पेड़ के नीचे छाया हो या बोरा से, टाट बोरा से उसको ढकेंगे। वह गोबर की खाद आप पहले खेत में मिला देंगे। तो आपका फंगस वाला काम दूर हो गया। अच्छा। यानी फंगस के लिए आपका ट्राइकोडर्मा, और जो फंगस जैविक होता है कीट के लिए तो बेबरिया बेसियाना है, उसको भी आप दे देंगे उसी में जी जी। तो ये दोनों काम कर लेंगे इसको पहले बेड बनाते समय ही। अच्छा, लगाते समय आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा रिजेंट जरूर दे देंगे बाद में। अच्छा। रिजेंट अन्य प्रकार के जो कीट वगैरह हैं उसके लिए, पौधे से बचाव के लिए, तो रिजेंट दे देंगे जी। लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हर पौधे पर लगा दिए। पौधा तैयार जब हो गया तो ड्रिंचिंग आप शुरू कर दीजिए। तो अच्छा, हम नहीं कहेंगे कि आप DAP, यूरिया, पोटास दीजिए, नहीं। अच्छा, आप NPK का और 1-1 हफ्ते पर लगातार ड्रिंचिंग करिए जी। 1-1 पौधे पर ड्रिंचिंग करवाइए, हर पौधे पर। हाँ, ड्रिप जरूर लगवाइएगा, ड्रिप और मल्चिंग, प्लास्टिक मल्चिंग जरूर करवाइए। अच्छा अच्छा। इसके लिए एक खासियत है, बताना भूल गए हम, पहले लगाने से पहले मल्चिंग कर लीजिए। अच्छा, मल्चिंग करना जरूरी है। ड्रिप लगा करके मल्चिंग करके तब पौधा लगाइए। होता क्या है कि स्ट्रॉबेरी का पत्ती, इसका जब फूल और फल शुरू होगा, मिट्टी से टच नहीं होना चाहिए। अच्छा गुरुजी, जैसे छोटे किसान हैं जो बिस्सा 2 बिस्सा भी करना चाहते हैं जी। और वो मल्च या ड्रिप की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या गुण बताएंगे आप? तो क्या करना होगा उनके लिए? थोड़ा सा लगाएंगे तो है व्यवस्था उनके लिए भी, बताइए। तो नाली होगा तो नाली के माध्यम से सिंचाई करेंगे। दोनों तरफ पानी भर देंगे तो बीच में मेड़ जो होगा वो खींच लेगा पानी को, नमी हो जाएगा जी। दूसरा चीज कि मल्चिंग प्लास्टिक नहीं है तो पुआल वगैरह है ना। अच्छा, धान का पुआल तो पुआल पेड़ों के बीच में जहाँ कहीं जगह हो खाली तो पूरा लगा देंगे। तो पुआल के फल जो है वो मिट्टी पर नहीं जाएगा, वो पुआल पर हो जाएगा जी। तो इस प्रकार से जब पुआल लगा देंगे ना जी, तो घास नहीं आएगा, एक बचाव। और जो मिट्टी होगा जो ढका रहेगा तो उसमें ह्यूमस बनता है, तो मिट्टी में बदलाव आ जाता है। इसका मतलब मिट्टी भी हमारी उपजाऊ बनती रहेगी, बन जाएगी, और जैविक ढंग से उत्पादन भी होगा, हो जाएगा, और फल हमारे सड़ने नहीं पाएंगे, उनके लिए पुआल पर रुक जाएंगे, और घास भी नहीं आएगा। तो कई इसलिए मल्चिंग प्लास्टिक का बता रहे हैं, नहीं कर सकते तो पुआल के द्वारा उसको मल्चिंग जी जी जी। तो यह उसका लाभ है जी। 2-3 प्रकार से उसको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका पौधा लग गया, और वही स्प्रे करते रहिए बीच बीच में फंगिसाइड का। अब फंगिसाइड तो यदि बना सकते हैं तो आप जैविक फंगिसाइड और कीटनाशक बनता है, हम अपने यहाँ बनाए हैं, हमारे यहाँ तैयार है। वो करीब 11 प्रकार की
पत्तियां हैं जिसको जीव जंतु जानवर नहीं खाते, गाय वगैरह नहीं खाती हैं, ऐसे 11 प्रकार की पत्तियां गोमूत्र में, और उसमें 1 किलो लहसुन डाल दिए, 1 किलो हरा मिर्च डाल दिए, और वह करीब 15-20 दिन में वो तैयार हो जाएगा जी। तो वह जैविक कीटनाशक फंगिसाइड दोनों हो जाता है। अच्छा, उसको हाथ से आप नहीं टच कर सकते। अच्छा, इतना तेज है, और उसको आप डालें तो किसी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा होगा, फंगस होगा, वो दूर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ एकदम तैयार है। अच्छा, चलिए देख सकते हैं। चलिए ठीक। तो आप जैविक रूप में, और नहीं ये कीटनाशक और फंजीसाइड दोनों इसका हो गया, इसका हो गया, तो इसी का छिड़काव बाद में भी फल आने पर भी, जिसे फल में भी सड़ने की शिकायत आती है, और बीच बीच में आप नीम का तेल, अच्छा नीम के तेल, उसका भी स्प्रे करिए। अच्छा, नीम के तेल को पानी में मिक्स करके, हाँ वो तो ऐसे होगा ही, हाँ ऐसे जल्दी पानी में घुलता नहीं है, तो उसमें कोई केमिकली उसका रिएक्शन कराना पड़ता है। हाँ यही होता है, जो कपड़ा धुलने वाला सब है ना, डिटर्जेंट वगैरह, हाँ वो सब मिला देंगे ना, तो थोड़ा सा फैल जाता है, तेल मिल जाता है। चलिए उसका, और नीम की खली, नीम की खली भी ड्रम में भिगो दीजिए, और उसका थोड़ा थोड़ा हर पेड़ पर दे दीजिए ड्रिंचिंग। अच्छा, तो नीम की खली कीटनाशक भी है, फंगिसाइड, हर तरह से वो काम करेगा, और जैविक भी है। ठीक है गुरुजी, अब इतना तो जान लिए, फिर भी कोई समस्या अगर आएगी तो हम आपके संपर्क में रहेंगे। हाँ, फिर जरूरत होगी तो फिर मैं आपका वीडियो बनाऊंगा और किसान भाइयों को जानकारी दूंगा। अच्छा, ये एक बात बताइए गुरुजी, ये एक पौधे से, जिसे 1-1 फीट की दूरी पर हम इसका स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाते हैं जी, ये आपका नवेला है और एक वेराइटी आप मोरैनो, ये दोनों वेराइटी हम लगाते हैं, तो एक पेड़ से लगभग कितना फल मिल जाएगा हमको वजन में? देखिए, एक पेड़ से तो 1.5 किलो तक कम से कम मिल जाता है, बढ़िया अगर प्लांट विकसित, अच्छा बढ़िया से विकसित हो गया तो, और कहीं नुकसान नहीं हुआ तो 1 से 1.5 किलो तक मिल जाता है। अच्छा, लेकिन यदि किसान को आधा किलो का भी मिल जाए पैसा, तो कम नहीं है जी, बहुत पैसा है। अच्छा, इतना पैसा है ना कि सारी खेती इसके सामने व्यर्थ हो जाएगा। अच्छा, जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे आप 1-1 फीट के दूरी पर लगा रहे हैं, तो एक बिस्सा में कम से कम 500-600 पौधे तो लगी जाएंगे। हाँ, जी, जी। एक बिस्सा में, और 500-600 में अगर 500 1361 स्क्वायर फीट होते हैं गुरुजी। हाँ, तो 1300 में आधा उसका मान लीजिए। अच्छा, आधे भी तैयार होते हैं? तो आधे हम कह रहे हैं कि 600 पेड़ लगाइए, 500 पेड़ लगाइए, 500 पेड़ में 500 पेड़ का, तो 500 पेड़ का अगर आधा किलो का प्रोडक्शन हुआ तो कितना हुआ? 250 केजी। तो 250 किलो कितने का हुआ पैसा? 200 रुपए के रोज से जोड़िए, कितना हुआ? मतलब 300 भी नहीं, 400 भी नहीं, 200 पर 200 के रेट से, और 250 किलो हुआ। हाँ, 250 किलो हुआ ना, 2.5 कुंटल जी, तो जोड़िए पैसा ना, 50,000 हुआ। एक बिस्सा में 50,000 5 महीने में जी, यही ना? बताइए कौन फसल देगा? तो गुरुजी गजब गणित है आपका, बढ़िया आपने बताया। हाँ, जो गलती हो तो समझिए कि कहाँ गलती हो रही है। ये भाई अक्टूबर, मान लीजिए कि आप अक्टूबर में लगा लीजिए, मार्च में चलेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में समाप्त हो जाएगा। जहाँ ज्यादा तेज धूप हुआ तो जलने लगेगा, तब धूप नहीं संभाल पाएगा। ये मतलब 3-6 महीने पूरा लाइफ है इसका? 6 महीना अधिकतम, टोटल लाइफ इसकी 6 महीना। 6 महीने में किसान भाइयों आपको अच्छा खासा मुनाफा दे करके ये फसल जाएगी। थोड़ा सा सेंसिटिव फसल है, कुछ ज्यादा ही इसका केयर करना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं जी, कि कुछ ज्यादा ही अगर पैसे चाहिए तो कुछ ज्यादा आपको केयर भी करना पड़ेगा। तो हमारा एक छोटा भाई है, वो करता है, 1-2 बिस्से छोटे पैमाने पर ही करता है जी जी। वो तो 250-300 रुपए किलो भी बेच लेता है, कभी 200 रुपए किलो बेचता है जी जी। तो बड़े आराम से 2-2.5 बिस्से में वो 60-70 हजार रुपए कमा लेता है। बताइए, तो वो अभी तो विंटर डाउन ही लगा रहा था, तो पिछले साल रेड चार्ली लगाया था, उसमें वो फेल हुआ, नहीं फेल है। तो विंटर डाउन थोड़ा खट्टे प्रजाति के, थोड़ा सा साइज छोटा होता है, लगभग अधिकतम 40 से 45 ग्राम तक जाता है। इसका हम 70-75 ग्राम और तक मिला है। अच्छा, ये नवेला गुरुजी बता रहे हैं 70-75 ग्राम तक इसका वेट चला जाता है एक फल का जी, और ये 1.5 किलो तक का इसका उत्पादन क्षमता है जी। तो 1.5 किलो ना, मैंने हम उसको आधा किलो गुरुजी ने दिया, आधा किलो फार्मूला, तो इसको तो बड़े आराम से हर लोग स्वीकार कर लेंगे जी, क्योंकि हमने विंटर डाउन का 1 से 1.25 किलो तक हमने देखा है अपनी आंखों से जी।
तो निश्चित रूप से ये प्रोडक्शन मिलेगा। अगर ये प्रोडक्शन मिलेगा, एक विषय से 50,000 रुपये टोटल मिलते हैं, 10,000 के खर्चे के रूप में काट देते हैं जी हाँ, तो भी हमको 40,000 रुपये मिलते हैं एक विषय मात्र से। तो 8 लाख का बीघा हुआ, 8 लाख का बीघा, हाँ 6 महीने में 8 लाख, 8 लाख, और एकड़ में लेते हैं तो ये लगभग 12 लाख हो गया। प्रति एकड़ प्रॉफिट की स्थिति बनती है। कम से कम बता रहे हैं 200 मतलब रुपया रेट, और उत्पादन आधा किलो का हिसाब है। अगर 1 किलो का उत्पादन मिल गया, रेट हो गया, 300 का मिल गया, अरे तब तो आपको 20-25 लाख हो जाएगा। अरे वाह, 1 एकड़ में। चलिए, तो गुरुजी से निवेदन है कि भविष्य में भी हमारा इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे, किसान भाइयों के लिए आप इंटरव्यू देते रहेंगे, और जो किसी भी किसान भाई लोगों को स्ट्रॉबेरी के संबंध में कोई भी जानकारी अगर साझा करनी होगी, कोई भी जानकारी लेनी होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अरे हमारा फ़ोन नंबर है, और फ़ोन नंबर है, हम बोल दे रहे हैं 81 27 606 606। अच्छा, इस नंबर पर संपर्क करेंगे जी, हम उनको सजेशन देते रहेंगे, उनके अच्छा, घर ठीक पर ही बताते रहेंगे। तो किसान भाई आप लोगों ने समझ लिया, आप लोगों को जानकारी भी मिल जाएगी, और इसके जैसी लाभदायक खेती कोई नहीं है। और फिर से पुनः वही रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने इष्ट मित्रों और किसानों में इस जानकारी को साझा कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करना चाहता हूं, और गुरुजी को इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद और ढेर सारी मंगल कामनाएं देते हुए कि आप लोगों के लिए इन्होंने समय निकाला और आप लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दिया। उम्मीद है आप लोग जरूर लाभान्वित होंगे। तो मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जवान, जय किसान।